ओके क्लास, आज हम बाय पार्ट्स के और क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। और वो जो क्वेश्चंस हैं जो कि आपने मजीद इसी तरीके से करने हैं, इसी फॉर्मूले से करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और उसका मैं आपको करवाता हूँ पहला पार्ट। लिखा हुआ है आपके पास एक्स क्यूब ई की पावर 2x और dx। तो आपसे ये कहता है कि भाई बाय यूजिंग बाय पार्ट्स इसे सॉल्व करके दिखाओ। तो हमने इस तरह की एग्जांपल्स भी करी थी, तो हमारे लिए ऐसे कोई बड़े मसले वाली बात नहीं है ये क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा u और ये हो जाएगा v। तो इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा आपके पास e की पावर q e की पावर 2x dx माइनस इंटीग्रल d बाय dx ऑफ एक्स क्यूब इंटू इंटीग्रल ऑफ e की पावर 2x dx और इंटू dx। तो मैंने आपको बताया था कि e की इंटीग्रेशन किस तरह की जाती है। e की पावर बॉक्स x इंटीग्रल बराबर होता है e की पावर बॉक्स x ओवर बॉक्स x प्लस c। तो ये हो जाएगा x की, तो ये हो जाएगा e की पावर 2x अपॉन 2। ये हो जाएगा, पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, बेस सेम रहेगी, पावर में से एक माइनस करेंगे, फिर इंटीग्रल बचेगी यहाँ पे आपके पास e की पावर 2x अपॉन 2 और dx। तो बच्चों ये 2 और अपॉन 3 बाहर आ जाएगा। e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस का 3 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर 2x और dx। सर दोबारा से, जी हाँ, दोबारा से बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे। यहाँ पे साइन ऑफ इंटीग्रल लगा हुआ है। e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस 3 अपॉन 2 एक लगाया होल ब्रैकेट u इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स स्क्वायर e की पावर 2x dx और बाहर dx। अब आप देखें ये कितने सुकून से क्वेश्चन चल रहा है, क्योंकि आपकी बेसिक अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक सेट हो गई है। e की पावर क्यूब पावर 2x ओवर 2 3 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस 2x इंटू e की पावर 2x अपॉन 2। तो अब आप क्या करेंगे, इस 3 अपॉन 2 को इससे भी और इससे भी कर दीजिए मल्टीपल। तो ये हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर ई की पावर 2x ओवर 4 माइनस माइनस प्लस 3 अपॉन 2 एक्स इंटू ई की पावर 2x dx। फिर क्या लगेगा भाई, इस पे दोबारा से बाय पार्ट्स लगेगा। तो फिर दोबारा से हम इस पे बाय पार्ट्स लगा हुआ देते हैं। ये सब चीजें एज इट इज ही रहेंगी। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x dx रेट ऑफ चेंज ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x
और ये हो जाएगा डी एक्स क्यूब 2x² अपॉन 2 3x² e की पावर 2x अपॉन 4 3/2 x e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस डेरिवेटिव ऑफ x 1 हो जाएगा e की पावर 2x अपॉन 2 dx। अब फाइनली इस पे आखिरी इंटीग्रेशन लगेगी और फिर ये हो जाएगा सॉल्व। ये हो जाएगा आपके पास 3x e की पावर 2x ओवर 4 फिर माइनस 3/4 e की पावर 2x और dx। तो ये बच्चों इससे भी मल्टीपल हो जाएगा और इससे भी। 4 कैसे हुआ? जब इसको मैंने इससे मल्टीपल करवा दिया। ये हो जाएगा x³ 3x² e की पावर 2x अपॉन 4 3x e की पावर 2x ओवर 4 और आखिर में हो जाएगा e की पावर 2x अपॉन 2 और प्लस। तो बेटा फाइनली ये आपका आंसर आ गया। बहुत ही कठिन मरहला हुआ होगा आप लोग को थोड़ा सा इससे जज करने में। तो अब आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें क्योंकि अब आपको अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी ग्रिप हो चुकी होगी। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो दोबारा दोबारा लेक्चर्स देखें तो इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा हो जाएगा। तो बेटा ये आपके पास मैंने 3 का पार्ट 1 जो है ये कंप्लीट सॉल्व कर दिया। अब किसी को भी प्रॉब्लम है तो वो बिल्कुल पूछें। क्या ये क्वेश्चन आप सबको समझ में आ गया? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हुई? इसका आंसर एक दफ़ा वेरीफाई कर लेते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो। अब मैंने इसको यूं ही छोड़ दिया, बुक में लिया हुआ है एलसीएम, तो आप इसको यूं भी छोड़ सकते हैं, कोई ऐसे बड़े मसले वाली बात नहीं है। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं आगे की तरफ और हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसका, नेक्स्ट पार्ट जो हम करने जा रहे हैं वो है, अल्लाह भला करे आपके पास, पार्ट 2 जिसमें लिखा हुआ है खाली आपके पास साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स अगर आपके पास लिखा हुआ है तो मैंने ऐसे ही सवाल आपको एलएन की कंडीशंस में करवाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एलएन की कंडीशन में आपने किस तरह करना होता है काम। जैसे कि बच्चों अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूं, जैसे कि ये हमारे पास आने वाला है अगला पार्ट। थोड़ा सा बेटा वेट कीजिएगा, ये आज वर्ड नोट थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। तो अब हमारे पास आ रहा है अगला क्वेश्चन और अगला है इसी का पार्ट 2, इसकी अगली सीक्वल है। तो पार्ट 2 में हमारे पास लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स
और कितनी है dx, और आपसे कहता है कि भाई इसको इंटीग्रेट करके दिखा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, x की पावर 0 कंसीडर करोगे और फिर इसे सुकून से सॉल्व कर दोगे। पहले वाला, अब u और v किसमें फर्क होगा, इनवर्स आ रहा है, दिस इज योर u एंड दिस इज योर, तो ये हो गया साइन इनवर्स ऑफ x की पावर 0 dx इंटीग्रेशन ऑफ, for derivative of sine inverse x, rate of change of x की पावर 0 dx। तो ये हो जाएगा बच्चों साइन इनवर्स x इंटू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ 1 ओवर साइन का मतलब हो जाता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स और dx। जी सर ये तो अब हो गया बहुत ही ज्यादा आसान। आसान किस सेंस में हो गया सर, आसान इस सेंस में हो गया क्योंकि अब हमें डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव पता है और अंदर वाली बेस का जो डेरिवेटिव है सर ऊपर मौजूद है। तो सर आप यहाँ पे लेट कर लीजिए, ओटीजी लेट कर लेते हैं, लेट t इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2x, तो माइनस का 2 नीचे आ जाएगा x और dx, तो ये हो जाएगा x साइन इनवर्स माइनस माइनस प्लस 1/2 t की पावर 1/2 और dt। तो हो जाएगा स्टूडेंट ये x साइन इनवर्स प्लस 1/2, जब ये ऊपर चला जाएगा तो पावर 1/2 में फेंकेगा, हाफ में से माइनस हाफ में 1 ऐड करवाएं तो कितना हो जाएगा 1/2, और ये भी 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट कर दीजिए, साइन इनवर्स ऑफ x और t की जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 प्लस c। जी बेटा ये क्वेश्चन भी सबको क्लियर है? तो अब मैं इसके थोड़े से और पार्ट आपको समझा देता हूँ होमवर्क के लिए, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके नेक्स्ट पार्ट्स हैं आपके पास, जैसे कि पार्ट थर्ड में क्या करना होगा ये ट्राई क्वेश्चन में आपको कीजिएगा तो सबका फायदा होगा बहुत। x इंटू टेंजेंट इनवर्स, आप ऐसा ही एक सवाल क्वेश्चन नंबर 1 में कर चुके हो तो ये आप आराम से कर लोगे। पार्ट 4 में क्या लिखा हुआ है, x इंटू सेक इनवर्स ऑफ x dx, ये भी आराम से हो जाएगा। पार्ट 5 में लिखा हुआ है x इंटू कॉसेक स्क्वायर x/2, तो ये भी आराम से कर लो क्योंकि आपको पता है कि कॉसेक स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रल मौजूद है तो इसमें इतना मसला नहीं होगा, आप सुकून से इसे भी कर लोगे सॉल्व। पार्ट 5 हो गया। अब पार्ट 6 में थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा आप लोगों को। लिखा हुआ है 2x dx ओवर कॉसेक कॉस स्क्वायर 2x, तो भाई 1/cos स्क्वायर किसके बराबर हो जाता है 1 ओवर कॉस स्क्वायर, आप इसको 2 को बाहर ले जाएं तो ये हो जाएगा x और इनटू कॉसेक स्क्वायर 2x और dx, ये भी आराम से हो जाएगा। उसके अलावा पार्ट 7 पे अगर आप आए तो पार्ट 7 पे क्या लिखा हुआ है 9x इंटू टेंजेंट स्क्वायर 3x dx। चलें ये वाला पार्ट मैं करवा दूं क्योंकि इसके अंदर प्रॉपर्टी लगेगी तो उसको थोड़ा सेटल डाउन करना पड़ेगा। हो सकता है कि इसे बाय पार्ट्स लगी भी नहीं, बाय पार्ट्स के बगैर भी हो सकता है। कैसे होगा मैं आपको इसकी भी एक हिंट दे देता हूँ। 9x स्क्वायर, तो भाई सेक स्क्वायर x सेक स्क्वायर 3x माइनस 1 वाली प्रॉपर्टी लगाएं और ये क्वेश्चन आप बगैर बाय पार्ट्स के भी कर सकते हैं। ठीक है,
पार्ट 11 पर, सॉरी पार्ट 8 पर आ जाइए। तो पार्ट 8 में लिखा हुआ है 0 x की पावर 0 साइन अंडर रूट 2x और dx। जी सर, ये भी आराम से हो जाएगा। 9th में क्या लिखा हुआ है आपके पास, 6x स्क्वायर साइन इनवर्स 2x और dx। ठीक है सर, ये भी हो जाएगा। बट अगर आप जब पार्ट 10 पर आओगे, पार्ट 10 आपके पास है x की पावर m ln x और dx, तो ये u हो जाएगा और ये v। क्वेश्चन नंबर 11 मैं आपको करवा देता हूँ, क्योंकि एनडी के अंदर बहुत दफा रिपीट होता है ये क्वेश्चन, पूरा का पूरा एज इट इज ये क्वेश्चन आपके पास एनईडी के अंदर आ जाता है। ये क्वेश्चन एनईडी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बेटा मैं भी आपको पार्ट 11 करवाता हूँ, बाकी मुझे आप लोग रिस्पॉन्ड कर दें कि तमाम पार्ट जो मैंने अभी आपको बताए ये सब आप लोग सुकून से कर लेंगे, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं होगी। चलें जी, अब आ जाए, हम चलते हैं कहाँ पे, पार्ट 11 पे। तो पार्ट 11 पे अगर हम गए तो इसमें क्या कह रहा है, ई की पावर। तो हम चेक करते हैं कि क्या पहले ई की पावर का डेरिवेटिव बराबर में मौजूद है या नहीं, तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो बच्चों ये हो जाएगा आपके पास e इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2x, तो ये कितना हो जाएगा 2x dx। तो अब देखते हैं ये कितना हो जाएगा, 2x क्यूब e की पावर t dt अपॉन 2x। ये इससे कैंसिल आउट हो गया। अब आप ये देखें कितना आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर टी डी टी। तो किसी ने कहा सर एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, मैंने कहा भाई टी के, तो ये कितना हो जाएगा। तो अब आ जाएं, इसको डेरिवेट कर लेते हैं, यानी कि बाय पार्ट्स लगवा लेते हैं, ये u और ये v। टी ई की पावर टी ई टी डेरिवेटिव ऑफ टी इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर टी डी टी, और ये हो जाएगा डी। तो ये t इंटू ई की पावर टी 1 इंटू ई की पावर टी डी टी, t इंटू ई की पावर टी माइनस ई की पावर टी और प्लस। तो आखिर में t की जगह t की वैल्यू पुट करते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए बच्चों, ये हमारा पूरा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो आप लोगों को ये पार्ट भी समझ में आ गया होगा। अब हम अगली जो सीक्वेंस होगी उस अगली सीक्वेंस में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 के बाद ये पार्ट नंबर 12, 13 और 14। तो फिर हमारी अगली जो सीक्वेंस होगी उसमें हमारा बाय पार्ट्स पूरा इंशाल्लाह ताला कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आपको यहाँ तक कोई मसला नहीं हुआ होगा।